सो सर मैं जानना चाहूंगा कि आप काफी टाइम रहे सुनील दत्त जी के साथ। कहाँ आप फर्स्ट टाइम कब मिले थे उनको? सुनील दत्त के साथ रहने का जहाँ तक ताल्लुक है कि बहुत उनके दिन रात ऐसा रहा हूँ ऐसा नहीं रहा, हाँ। लेकिन मेरा एक उनके साथ एक इमोशनल और कनेक्शन रहा सुनील दत्त साहब के साथ जी। हाँ। एक छोटा वाकया है। मैं चूंकि हिंदी मीडियम से पढ़ा था मैं, और थोड़ी ठीक ठाक हिंदी ये हैंडराइटिंग थी। हाँ। पहले याद होगा आपको, अपने पुराने लोग बताएंगे हाँ। कि ये जो वोटिंग की स्लिप आती है ना, वोटर लिस्ट की, हाँ। ये हाथ से लिखी जाती थी हाँ। स्लिप। हाँ। तो चूंकि अपने मोहल्ले के लोगों को पता था मैं पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, हाँ। तो वो पकड़ लाते थे कि लिख के। इसमें हैंडबिल हाँ। और ये सब स्लिप वगैरह लिखने के लिए। हाँ। अब ये स्लिप लिखने के जरिए थोड़ा थोड़ा एक्टिव होना शुरू हुआ। तो वो चूंकि उस दौर में कांग्रेस का ही दौर था, तो कांग्रेसी कार्यकर्ता ज्यादा थे, हम लोग भी कांग्रेस के दफ्तर में बैठ के बनाते थे। तो इस तरह से अपना थोड़ा सा कांग्रेस की तरफ कनेक्शन जाने अनजाने बना। इंदिरा जी की हत्या हुई और सुनील दत्त वहां पर आए, टिकट उनको मिला तब नॉर्थ वेस्ट से। ये चीज में मुझे आपसे पूछना है कि जी, ये जब 84। हाँ ये 84 में हुआ, जी, तब बॉम्बे में नहीं दिल्ली में मैंने सुना है कि सब जलाने लग गए थे काफी लोग। कुछ और काफी ये कुछ। सुनील दत्त जी तभी न्यूयॉर्क में थे जी, और वहां से वो आए। तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ उनके पॉलिटिकल करियर में? उनके वो देखिए, पहली बात सुनील दत्त को जब कहा जाता था ना, तो एक लोगों ने उनको बहुत प्यार से सम्मान से एक नाम दिया था, विश्व शांति दूत। ओके। हमेशा ऐसा कहते थे, विश्व शांति दूत। वो शायद इसीलिए कहते थे क्योंकि वो प्योर गांधीवादी थे, नेहरू को मानने वाले थे। तो उनका ये मानना था कि ये हिंसा से कुछ भी नहीं हो सकता। तो उस दौर में भी उन्होंने अपने, जहाँ हम तो छोटे थे लेकिन हम लोग वो पढ़ते थे अखबारों में के जरिए, थोड़ा बहुत अपने को पढ़ने की आदत थी और वो काम आई जर्नलिज्म में भी। तो उनका ऐसा था कि ये हिंसा किसी चीज का रास्ता नहीं है। और राजीव गांधी के कहने पर वो कांग्रेस में शामिल हुए और उन्होंने उसी कॉन्स्टिट्यूंसी को चुना। जैसे अमिताभ बच्चन इलाहाबाद चले गए, उनको इलाहाबाद बहुगुणा जी के सामने खड़ा किया गया। उस वक्त महेश राम जेठमलानी जी थे, राम जेठमलानी जी थे और बहुत नामचीन थे, बहुत ज्यादा। और उनके सामने उनको खड़ा किया गया सुनील दत्त को। तो मेरी पहली मुलाकात, जैसा कहा कि उन्होंने कांग्रेस का टिकट स्वीकार किया, राजीव गांधी के साथ वो राजनीति में फुल फ्लेज उतरे, और उनका अपना एक रुतबा, अपना जलाल, उनका एक औरा तो था ही, और वो भारी वोटों से जीते। तो मेरी एक एज ए स्टूडेंट समझ लीजिए, मैंने पहली झलक उनको रूबरू तब देखा था जब वो पदयात्रा के लिए हमारे मोहल्ले में आए थे, स्लम्स में। तो मैंने उनको पहली बार देखा था। और एक हमारे यहाँ कृष्ण कुमार गिरियोलकर जी थे, बहुत सीनियर लीडर थे। उन लोगों ने 4-5 बच्चों को, हम लोगों को आगे खड़ा किया, बच्चे मतलब हम 14-15 साल के थे, हम लोगों को आगे खड़ा किया और बताया कि ये बच्चे अपने साथ में हैं और ये लोग लिखते उखते हैं। मैंने सर पे हाथ फेरा हम लोगों को, और ये पहला कनेक्शन हुआ हमारा उनका। उनको देखा था, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि वो पहचानते हैं मुझे, बस ये पहला सरसरी। फिर फिर आप जब आप बोल रहे थे कि आप कॉलेज गए। हाँ, वो इंटरेस्टिंग किस्सा है। वो ये हुआ कि उसके बाद में फिर इन लोगों के साथ एक जाहिद खान साहब थे हमारे मरहूम, बड़े भाई की तरह थे हमारे, हर जगह हमको ले जाया करते थे। तो उनके साथ में मेरा आना जाना हुआ, तो अक्सर हम लोग दत्त साहब के यहाँ चले जाते थे। तो वो सुनील दत्त साहब के यहाँ जाते थे। ये 4-5 लोग थे जो दत्त साहब के बड़े क्लोज थे। उसमें जाहिद खान वगैरह हमारे मोहल्ले से थे, सुरेश शेट्टी जी थे जो हेल्थ मिनिस्टर थे, बाबा सिद्दीकी साहब थे। वो उसमें जाहिद खान साहब कुछ बन नहीं पाए, लेकिन वो बहुत नेकदिल इंसान थे। वो हम लोगों को काफी प्रमोट करते थे, अपने साथ ले जाते थे। तो जैसे दत्त साहब बाहर निकले हैं, देख रहे हैं चाय वाय चली है कुछ, बाहर निकले हैं तो अरे बच्चों को भी दो, इनको लड़कों को भी दो कुछ।
तो वो आई कनेक्शन हमारा दत्त साहब का हुआ करता था। हाँ। बात 86 की है, मैंने डिग्री कॉलेज में एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में, एनएसएस का वॉलंटियर हुआ और अपने आप ही मैंने ये तय किया कि मैं एनएसएस का मैं ही सब कुछ हूँ। तो एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हुई थी और हम लोग वीटी स्टेशन पर पहुंचे। 15 अगस्त का एक कार्यक्रम था ड्रग्स को लेकर, एंटी ड्रग्स मूवमेंट चल रहा था और उसके चीफ गेस्ट सुनील दत्त आने वाले थे। तो मुझे खुद बड़ा मजा आ रहा था, सुनील दत्त को भी देखेंगे फिर सुनेंगे ड्रग्स को लेकर। और वो दौर था जब संजय दत्त भी ड्रग्स लेने के मामले में काफी कुछ, वो पहले वैसा हुआ था कि बाद में उन्होंने पदयात्रा चालू की ड्रग्स की? नहीं, पदयात्रा नहीं थी ये, यूनिवर्सिटी के एनएसएस के वॉलंटियर्स को वो ड्रग्स का ये मूवमेंट शुरू हुआ। अच्छा, ये सुनील इसका संजय दत्त तो पहले से इसमें थे, पहले से आ गए थे ड्रग्स पहले से, लेकिन वो मूवमेंट था कि वो सुधर रहे थे। ओके। उनके जितने रिहैब वगैरह वगैरह से, तो इसलिए सुनील दत्त से बेहतर उस चीज को कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए सुनील दत्त उस मूवमेंट से जुड़े थे कि नौजवान पीढ़ी हमारी खराब ड्रग्स में ना जाए। तो शायद यूनिवर्सिटी से उनके कॉन्टेक्ट्स के जरिए, और एमपी भी थे, तो उनको बुलाया गया था। तो हम लोग अपने आप नाम वाम लिख कर गए। मेरे में हमारी प्रोफेसर कुमुदिनी चनवारिया थी, उन्होंने लिस्ट वगैरह दी थी। हम लोग वहां पहुंचे, उनके स्पीच हुई और भीड़ में जब खत्म हुआ प्रोग्राम तो भीड़ में मैं अपने साथियों को छोड़ता हुआ चीर फाड़ कर दत्त साहब की तरफ चला गया और जाकर उनको गया और मैंने जैसे ही रेफरेंस दिया, बोले हाँ जानता हूँ, मेहरू बंगाली थी, वाइस चांसलर, उनको मिलाया उन्होंने और भी बाकी लोग ने घेर लिया, बोला अरे बहुत अच्छा लड़का है, मैं इसको जानता हूँ। तो मेरे लिए एक स्लम में रहने वाला एक बच्चा और सुनील दत्त जैसी शख्सियत, स्टार तो थे ही वो, कई लोगों को उन्होंने जिंदगी दी थी और वो पहचान कर कह रहे हैं अपना बच्चा है, तो हमारी प्रोफेसर पर भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ा। तो जाने अनजाने मैं ये समझता हूँ, आपकी बातचीत, आपसे जब बातचीत शुरू हुई अभी, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि शायद वो एक पल था जहाँ से मुझमें एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप हुई, ठीक से डेवलप हुई। और कॉलेज वो दौर होता है जहाँ पर हम लोग होते हैं, तो ये माना गया कि सुनील दत्त इसको जानते हैं, ये अच्छा लड़का है। तो कॉलेज में भी मैं काफी फेमस हुआ, इलेक्शन लड़ा, जीता, दत्त साहब के पास गया, उनका आशीर्वाद लिया, मैं यूआर हुआ। तो वो दौर था। तो इस तरह से सुनील दत्त के करीब आता गया और ज्यादातर इन्हीं लोगों के साथ जाता था, मतलब बाईपास करके कभी ऐसे नहीं गया कि मैं सुनील दत्त के ऑफिस में चला गया हूँ और लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कर दिया। तो लेकिन दत्त साहब की नजर में था कि ये एक लड़का है और इसको मैं जानता हूँ। फिर नेक्स्ट आपका कनेक्शन फिर कब हुआ? मैं कहता हूँ कि उसके बाद कट्टू जाना आना उनके साथ, जाहिद खान साहब के साथ में जाया करता था, उनसे मिलता था। और 92 के राइट्स, 92-93 के जो राइट्स हुए हैं, 92 के राइट्स बाद सबसे पहला इस्तीफा सुनील दत्त साहब ने दिया था। तब मैं यूथ कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष था। तो न जाने क्यों मुझे वो सुनील दत्त का जो टोकन ऑफ लव था, इस्तीफा देना, देश में इतने राइट्स हो रहे हैं, तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। अपने को भी अच्छा लगा। दत्त साहब के पास हम लोग गए, बताया, इस सब्जेक्ट पे बात हो रही थी, जाहिद खान साहब वगैरह सब थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा दिया नहीं। मैंने भी ताव भी दे दिया, हाँ दे दिया कि इस्तीफा है, सब बकवास है। तो मेरे साथ के जो हमने टीम बनाई थी यूथ कांग्रेस, उसमें से भी कई लोगों ने दे दिया, लेकिन वो कोई बड़ा मायने नहीं रखता था। प्रकाश बिंसाले साहब अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये सब बकवासें रखे रहे अपने पास, ये सब अभी सब ठीक हो जाएगा। और दत्त साहब रहे कांग्रेस में, तो कांग्रेसी रहने के उनका एक अच्छा जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, उनका उनके एक्सपीरियंस का, उनकी लोकप्रियता का, जो कुछ भी लेना चाहिए था वो कांग्रेस बराबर ले रही थी, उसको भुना रही थी अच्छे से। तो वो कांग्रेस के थे, वो उनका था। और कट्टू फिर मैं ये सब चीजें धीरे धीरे मेरी छूटती गई।
मैं यूथ कांग्रेस से बेसिक कांग्रेस में गया, तालुका अध्यक्ष हुआ, ये हुआ, फलाने ढिकाने, होता होता फिर मुझे लगा कि सारे राजनीतिक एक जैसे हैं, सुनील दत्त और कुछ लोगों को छोड़कर। तो अच्छा, मैंने आपको उससे समझ में आने लग गया। हाँ, समझ में आने लग गया। और हम लोग लोअर मिडिल क्लास से आने वाले लोग, घर चलाना है, परिवार चलाना है, राजनीति अपना काम नहीं है। तो हमने रोजी रोटी की तरफ हाथ बढ़ाया, कई जगह नौकरियां की, और उसके बाद में फिर जर्नलिज्म में आ गए। हमने कोर्स किया यूनिवर्सिटी से हिंदी जर्नलिज्म का, और फिर अपने आप को पूरी तरह से वो 1 साल दिया कि अपनी पूरी इमेज वॉश आउट हो जाए। क्योंकि इस फील्ड में आ गए थे, जर्नलिज्म में आना था, और सोशल फील्ड में थे, यूआर थे। यूआर रहने की वजह से मेरे उस दौर में मनोहर जोशी के लड़के थे, उन्मेष जोशी वगैरह, तुल सरपोतदार स्वर्गीय, उनके साथ संजय चित्रे थे, एमएनएस के लीडर थे, उनके साथ नरेंद्र वर्मा, राजीव चौहान, संजय पाटिल, ये उस दौर के लोग थे जो एनएसवाई में, एबीवीपी में पराग अलावनी जी थे, आशीष शेलार जी थे, विनोद तावड़े जी थे, ये उस दौर के लोग थे। तो एबीवीपी के लोग थे, तो उन लोगों के साथ ताल्लुकात हुए। तो सब जब इतने हो गए ना, तो फिर एक पार्टी जमती नहीं थी थोड़ा। तो सब अपनी दुकान बंद किया, हमने अपने आप को डाइवर्ट किया, और पूरी तरह से आ गए इस फील्ड में आ गए जर्नलिज्म में। और सिटी चैनल में हमने ये शुरू किया जी ग्रुप के, और वहां से अपना करियर शुरू हुआ जर्नलिज्म का। उसका फायदा ये हुआ कि ये जितने साथी थे उसमें सुनील दत्त जो सबसे बड़ा नाम था। हमारे दौर में हम लोग जब आए तो सुनील दत्त को ये लगता था कि ये अपना आदमी है, अपना है, ये पुराना सलमान, पुराना ये सलमान ये है। विलासराव देशमुख जी को लगता था, गुरुदास कामत जी को लगता था। तो आप सबसे पहले से मिले हुए थे? तो ये पहले से चूंकि मिला हुआ था, बाकी सब जर्नलिस्ट की तरह जाते थे। तो मैंने वो 1 साल अपने आप को पूरा वॉश आउट किया कि पूरी जो इमेज है एक पॉलिटिकल वाली, ये धुल जाए, और मैं सीधे सीधे पत्रकारिता। लेकिन फिर भी आपका कनेक्शन स्ट्रांग हो रहा था। तो वो कनेक्शन जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौर में बने थे, यूथ कांग्रेस के दौर में बने थे, वो कनेक्शन कनेक्टेड रहे, और आज भी इन तमाम नेताओं से वो अक्रॉस द पार्टी लाइन मेरे ताल्लुकात रहे। और उसका एक बेनिफिट ये रहा कि वो मेरे लिए पत्रकार और नेता के रिश्ते नहीं रहे, वो मेरे और उनके निजी संबंधों में तब्दील हुए। लेकिन कभी मैंने उनकी राजनीति में डिस्टर्ब नहीं किया, और उन्होंने मेरी पत्रकारिता का दुरुपयोग नहीं किया। तो ये हमारे बीच में एक अघोषित हमारे बीच में एक संबंध रहा, जिस पर हमने काम किया और बेहतर तरीके से गए, जिसमें सुनील दत्त सबसे बड़ा नाम रहा।